आज का मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आप समझ पाए हैं तो क्या समझ पाए हैं? यदि आप समझ पाए हैं तो आपने ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जीवन का प्रतिदिन एक लेसन है, जहाँ पर आप प्रतिदिन एक नई चीज़ के बारे में अवगत होते हैं। नई चीज़ की जानकारी आपको मिलती है और आप उस जानकारी से कुछ हासिल कर पाते हैं और एक नई चीज़ को देख पाते हैं। फिर आप एक नए भूमिका में चले जाते हैं, फिर एक नई चीज़ में चले जाते हैं, फिर एक दिन फिर नेक्स्ट डे फिर नया लेसन पढ़ते हैं, फिर उसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। कारण क्या है? इस संसार के अंदर इतनी चीज़ें हैं, इतनी जानकारी है कि पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। कारण ये है, इतनी जानकारी है कि प्रतिदिन आप पन्ने पलटिए, प्रतिदिन आप उस पन्ने पर एक किताब लिख सकते हैं। उस पन्ने पर एक किताब लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर पन्ना कुछ सिखा करके जा रहा है आपको, कुछ कुछ एक ऐसी सीख दे के जा रहा है जो आपके समझने की है, जो आपके सोचने के लिए मजबूर करेगी आपको कि आप जितना समझते हैं, जितना जानते हैं, वो उतना नहीं है जितना आपने समझा था। उसमें भी कमी है, उसमें भी और ऐड करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही आप एक चीज़ को जानते हैं, कोई दूसरे लेसन को पढ़ कर के आ जाता है, दूसरी चीज़ को पढ़ कर के आ जाता है, दूसरी चीज़ को लेकर के आ जाता है आपके सामने। आपकी सोच जो है वो कहती है कि 2 और 2 4 होता है, दूसरा कहते हैं 2 और 2 4 नहीं होता। वो नहीं होता। अब आप कह रहे हैं 2 और 2 4 होता है, वो कहते हैं नहीं होता 2 और 2 4। 2 और 2 तो माइनस हो जाते हैं। आप उसको प्लस कर रहे हैं, वो उसको माइनस कर रहा है। अब कैसे आप करेंगे आगे चीज़ को? या वो दो दो को इतनी संख्याओं में ले जा रहा है कि उसमें करोड़ों तक अरबों तक पहुंचा दे रहा है। आपने ही तो वो रख माना, आपके हिसाब से चीज़ें सारी हों वो तो ज़रूरी नहीं है ना। वो आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में अपनी तरीके से चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ दूसरे की चीज़ें आती हैं, जहाँ दूसरे के अनुभव आते हैं, वो उसका एक्सपीरियंस है, वो उसकी लाइफ है, वो उसके तरीके हैं, वो उसके योजनाएं हैं, वो सिखाती हैं बहुत कुछ, बहुत चीज़ें सिखाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। जो उस सीमा में बांध करके व्यक्ति देखना चाहता है, जब वो किसी चीज़ को सुबह एक चीज़ लेकर के चलेगा, शाम तक पहुँचते पहुँचते तक उसके बाद इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि वो सोचने पे मजबूर होता है कि जो वो पहले लेकर चला था वो चीज़ कौन सी थी। यदि उसने कहीं लिखा है तो शायद वो याद रख पाए, या फिर वो चीज़ उसके माइंड से कहीं टकरा गई। टकराती कौन सी चीज़ है जिसमें या तो वो मतलब वो ऐसी चीज़ हो जिसमें चिंगारी हो। चिंगारी यानी कोई ऐसी ऐसी जो कहते हैं ऐसी आवाज़, ऐसी बात जो कहीं गहरे जाकर के लगती है, जिसमें कोई नया अनुभव हो, जिसमें कोई नई विकास हो, जिसमें कोई नया पहचान छुपी हो जीवन की। आप उसको याद रख लेंगे, वो आप नहीं भूलेंगे। जैसे कोई आप देखते हैं एवरीडे कुछ ना कुछ नया जो है वो नई रिसर्च आ जाती है कि आज ये मशीन बन गई, आज ये मशीन बन गई, आज ये चीज़ आ गई, नई आज ये नई चीज़ आ गई। यदि आपके पास ऐसी कोई जानकारी आई, वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी, वो तुरंत स्टोर होगी, वो नहीं कहीं जाएगी आपके माइंड से, क्योंकि वो नई थी, वो आपके माइंड में आ जाएगी। कोई नई चीज़ किससे जुड़ी हुई? आपकी उस इन्फॉर्मेशन से जो आप पाना चाहते हैं, वो भी आप तुरंत कैच कर लेंगे, वो भी नहीं निकलेगी। वो आपसे सुबह कोई पूछ ले या रात में पूछ ले, वो आपके सुबह में आई, वो हो सकता है सालों तक रहे, क्योंकि आप उसकी खोज में निकले थे। इसका मतलब आपने उसके लिए कि विशेष जगह
अपने माइंड को दे रखी थी, इसलिए वो तुरंत उस माइंड में वहाँ पर अपनी जगह बना करके रुक जाती है, क्योंकि आप उसको लेने चले थे ना, इसलिए रुक गई। बाकी चीज़ें नहीं रुकती। जितना आपने कितनी भी किताबें पढ़ी है, कितनी भी चीज़ें देखी, सुबह से शाम तक क्या क्या किया, यदि आप अभी इस समय गणना करेंगे तो 8 10 15 चीज़ें तो कर लेंगे। मतलब कुल 8 10 चीज़ों को ही गिना पाएंगे। पूरे रूटीन को आप नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे? क्योंकि वो आपके माइंड से निकल गया। दूसरे, आप उतनी मेहनत करें भी क्यों? उसका फ़ायदा भी क्या है? आपको मुख्य बात समझ में आ गई नहीं? मैंने सुबह से उठ के क्या क्या काम किए, बस 8 10 लाइन में वो सारी पूरी दिन की कहानी आप लिख सकते हैं। लेकिन उस कहानी के दौरान तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी ना, बहुत सारी क्रियाओं से व्यक्ति गुजरता है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरता है, तो वो रह जाती हैं। इसके अलावा आपके माइंड में वो चीज़ें रह जाती हैं जिनसे कि कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा। जैसे कि अच्छा प्रभाव किससे अभी अच्छा प्रभाव हमने जो देखा, वो जब जब हमने देखा कि कुंभ इसकी स्टार्टिंग होने वाली थी, तो कुंभ जो है क्या होता है, कुंभ के बारे में क्या जानकारी आ रही है, नई नई जानकारियाँ जो थी, वो नई जानकारियाँ कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन अभी जो लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक चेतावनी दे रही हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी काम मत करो, कहीं भी कोई भी हादसा हो सकता है। जहाँ के लिए आप निकल रहे हैं, वहाँ के लिए आप वो अपनी सतर्कता भी लेनी है। क्योंकि अब है क्या, ये मीडिया का ज़माना है, जहाँ चीज़ें जो है ना वो बहुत वेग से फैलती हैं। मीडिया में चीज़ें एक एक सेकंड में, यदि आपकी लोगों पे पकड़ हो गई तो एक सेकंड में आपकी तरह बातें फैल जाती हैं, और इसीलिए मीडिया को महत्वपूर्ण माना जाता है। एक न्यूज़ जो करोड़ों लोगों तक जा रही है, करोड़ों के पूरे ब्रह्मांड तक फैल रही है। जो बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं, जैसे जो, तो वो तो पूरे ब्रह्मांड तक फैल जाती है, पूरे ब्रह्मांड में सभी देशों तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं। अब कौन व्यक्ति क्या किस चीज़ से अट्रैक्ट होकर के और उस जो उस मेले में उस चीज़ का अनुभव करना चाहता है, ये उस व्यक्ति विशेष की बात है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि भाई इतने दिनों के बाद एक चीज़ हो रही है तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। ये सोच बहुत अच्छी सोच है। लेकिन इतने देशों से, और यदि सभी लोग, उतने देश तो छोड़िए, अपने ही देश से यदि हर हर सिटी से यदि कुछ लोग भी चलना शुरू हो जाएं, तो वहाँ पर पहुँच तो सकते हैं, ये तो सही है। लेकिन इतने लोग समाएंगे कैसे? इतने लोगों पर काबू होगा कैसे? काबू नहीं हो पाता। इसीलिए आजकल दुर्घटनाएं जो घटने का कारण ये नहीं है कि अरेंजमेंट सही नहीं है। अरेंजमेंट चाहे कितना भी मजबूत हो, यदि इतनी बड़ी भीड़ एक साथ आ जाए तो हादसे होने की संभावना तो बढ़ ही जाएगी। चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ हो, व्यक्ति अपनी तरीके से उसको क्रॉस करके वहाँ तक पहुँचना चाहता है, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज़्यादा है। चाहे मुझे जो भीड़ का जो देख करके तो ऐसा लग रहा है कि लोग शायद वो जो मेले को देखने गए थे। मेला तो कहीं दूर तक दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि मेले में तो चलने की जगह नहीं है। वो चीज़ें जो कि कुंभ में हमने देखी थी, जो कुंभ के मेले में हुआ करते थे कि भाई अब ये अखाड़ा आ रहा है, वो अखाड़ा आ रहा है, वो चीज़ें चल रही है, मेले की दुकानें सज रही हैं, वो सब तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इतनी भीड़ है कि वहाँ दुकानों पर दुकान तो शायद मुझे लगता है हटा दी गई होंगी, यदि इतनी सारी भीड़ पहुँच गई। वहाँ जगह है कहाँ? पैर रखने की तो जगह नहीं है। तो वहाँ पर तो कुछ ही दुकानें जो बहुत होंगी आवश्यक, वो रह गई होंगी, बाकी तो हटा दी गई होंगी। यदि लोगों को खड़े होने की जगह नहीं है तो पहले खड़े होने की जगह दी जाएगी, न कि दुकानों की आवश्यकता है।
जब लोग एक साथ पहुंचेंगे इतने तो, क्योंकि सभी किस उद्देश्य से जा रहे हैं संगम पर स्नान करने। कुंभ के मेले में भी संगम में स्नान करना, संगम में भी कहाँ, वो कहते हैं कि जो भी खास दिन के खास समय पर। अब इतनी सारी डिटेल में यदि किसी को बातें बता दी जाए और व्यक्ति भी उतना ही मतलब उन चीज़ों को का उत्सुक है। पहले भी इतनी ही जो लोग पहले भी कुंभ में स्नान करते थे, इतनी उत्सुकता होती थी, उस समय भी हादसे हो जाते थे जब लोग करोड़ों में नहीं लाखों में होते थे, तब भी हादसे हो जाते थे, क्योंकि उस समय भी व्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगाई जाती थी। आज जितनी व्यवस्था उस समय नहीं थी, आज जितनी व्यवस्था है, अब भीड़ उससे कहीं कई गुना ज्यादा हो गई। तो इतनी भीड़ में आप जब जा रहे हैं, और वो भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को छोड़ नहीं सकते, नहीं बच्चों को पूरे परिवार, क्योंकि मेला मेला शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए सबको लेकर के जाने की एक वो होती है। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे वैष्णो देवी का है, अब ये नवदुर्गे स्टार्ट होंगे कि हम सबको लेकर के परिवार को वैष्णो देवी जाएंगे। अरे आप तो जाएंगे, ये तो अच्छी बात है, क्या सोचा है कि इतने लोग एक साथ, अब तक तो लोगों को जानकारी नहीं थी चीज़ों की। जब लोगों को बहुत सी जगह का के बारे में जानकारी मिल रही है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उस पर्व पे पहुंचूं, एक विशेष प्रमुख पर्व है उस पर्व पर ही पहुंचूं, और उस पर्व पर पहुंचने का परिणाम ये होता है कि आप उस पर्व के हिस्सा नहीं बन पाते, बल्कि आप आपको अपना वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है, ना आप वहाँ की किसी खुशी का लाभ ले पाते हैं, ना ही कुछ और कर पाते हैं, बल्कि कई बार तो कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि आज भी देख रहे हैं हम। आज देखा ना हमने कि वो समस्या इसलिए आ गई कि इतनी भीड़ काबू नहीं हो रही है, इसलिए समस्या आ रही है। परिवार बिखर जा रहे हैं, जो परिवार बिखर जा रहे हैं, जहाँ लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इतनी भीड़ में, चेहरा देखोगे कैसे, ढूंढोगे कैसे, आवाज़ लगा रहे हैं लेकिन आवाज़ तो पहुंच ही नहीं रही है, आवाज़ तो इतनी भीड़ के कारण से माइक में भी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अब कैसे अपना व्यक्ति कोई छूट गया, और बुजुर्गों को लेकर के आप पहुंच रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ही भागने की स्थिति में, ना दौड़ने की स्थिति में, ना किसी और स्थिति में। और ये मुख्य रूप से बुजुर्गों के लिए ही ये होता है ज़्यादातर। तो पहले तो सारे बुजुर्ग ही ज़्यादा जाते थे। अभी ये जो नई पीढ़ी जाने का जो एक नया अनुभव जो लोगों को हुआ है, जो नई प्रेरणा जो लोगों को दी गई है, जिससे कि नवयुवक जो जागे, उनकी इस समय जो है, इस बार पहली बार उनकी एंट्री हो गई है। एक्सक्यूज मी। उस एंट्री के कारण से भीड़ बढ़ गई, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि इतना बड़ा अनुभव है तो मैं भी लेकर के देखूं। अनुभव लेना बुरी बात नहीं है, वो सारी चीज़ें जो बताई गई है वो मान लेते हैं, सही है, लेकिन सही तो तब है जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तब सही है। यदि नहीं पहुँच पा रहे, यदि नहीं हो पा रहा, यदि कुछ अब बहुत सारे लोग तो उसमें बीच में ही हर तरह की समस्या हो सकती है, कैसे आप तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते, उस समस्या का समाधान भी नहीं कर सकते। कई जो समस्याएं ऐसी होती हैं जो जो जिस पर व्यक्ति जिस पर उसका अपने शरीर पर कंट्रोल ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तो भीड़ में ऐसी में जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ऐसी भीड़ में खुद को संभालना मुश्किल, खाना पीना मिलना मुश्किल, सांस लेना ही मुश्किल हो रहा है, वहाँ आप जा रहे हैं। तो ये यहाँ उस उस अवसर का लाभ कैसे उठाएंगे, लाभ तो नहीं ले पा रहे ना, लाभ लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छी बात है कि आप एक अच्छी जगह जा रहे हैं, लेकिन लाभ लेंगे कैसे, प्रश्न ये है, लेंगे कैसे जब भीड़ इतनी ज़्यादा है। लेकिन ये किस कारण से हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मीडिया में चीज़ आग की तरह फैलती है। ये कुंभ का पर्व जो है, अब एक पूरे विश्व में इसकी आवाज़ गूंज गई है।
अब हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक बार जाकर के इस कुंभ के स्नान का आनंद लूं। और कुंभ का स्नान का भी किस दिन, जो खास दिन, खास पर्व पर पहुंचना चाहते हैं। अब खास पर्व पर ही जब आपको पहुंचना है तब मुश्किल हो जाती है। तब जितनी असुविधा बाहर वालों को है उससे कहीं ज़्यादा असुविधा वहाँ रहने वालों को हो रही होगी। क्योंकि भाई उनको तो अपने सारे रूटीन तो बंद ही है। 3 महीने तक मुझे नहीं लगता कि लोगों को इसकी रूटीन कंप्लीट कर पा रहे होंगे, जो लोग उस मेले के आसपास की जगह में रहते होंगे। क्योंकि भीड़ के कारण से जो मार्ग है उसमें व्हीकल का आना जाना मुश्किल है, हर चीज़ का आना जाना मुश्किल है। तो आखिर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करेगा कैसे? वो लोग अपनी समस्या का समाधान कैसे करेंगे जो वहाँ के रहने वाले हैं? उनके लिए कोई समाधान ही नहीं है इस समय। तो ये एक सोचने वाली थी, ये चीज़ किसे, ये जीवन के अनुभव होते हैं जी, ये जीवन का लेसन है। कुछ लेसन हम शिक्षा लेकर के सीखते हैं, कुछ हम मीडिया के थ्रू सीखते हैं, कुछ हम पढ़ कर के सीखते हैं, कुछ हम देख कर के सीखते हैं, कुछ हमारे जो है वो हमारी डेली लाइफ से जुड़े होते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी सी जीवन की कटुताओं से और अच्छाइयों से जुड़ते हैं, उससे जुड़े होते हैं, जिसको लेने के बाद हमें पता लगता है कि क्या करना चाहिए। एक बार जब कोई मीटिंग हो रही थी तो बात आई थी कि इतना सारा खर्चा जो है हर दिन किसी भी काम को करने से पहले इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या है। यानी किसी भी चीज़ के लिए इतने सारे जो सावधानी रखी जाती हैं, चाहे उसके लिए सुरक्षा के लिए प्रबंध किए जा रहे हों या उसके खाने के प्रबंध किए जा रहे हों। तो इतना सारा करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमेशा कोई ऐसी चीज़ें थोड़ी घटित होती हैं। मान लिया हमेशा नहीं घटित हो, जब घटित हो जाए तब क्या करें? अब घटित हो गई घटना, अब क्या करे व्यक्ति? तो ये तो पता नहीं होता ना कि कब क्या चीज़ हो जाएगी। आदमी सावधानी तो पहले से लेके चलता है ना। घटना के बाद तो आप सावधानी थोड़ी रखेंगे, घटना के बाद तो घटना हो गई। अब सावधानी का कोई मतलब ही नहीं है। सावधानी का मतलब ही वो ये होता है कि पहले सुरक्षा करना। सावधानी का मतलब ये नहीं है कि आप बाद में सुरक्षा कर, बाद में सुरक्षा थोड़ी होती है, बाद में तो घटना घटती है। तो ये एक अनुभव है ना जीवन का, कि जीवन में बहुत सारी सी चीज़ें हमें सतर्कता पूर्वक करनी चाहिए। जितना हम अनुमान रखते हैं, अब हमको सिर्फ यही नहीं देखना हमारा अनुमान अब इस तरह का होना चाहिए कि वो मीडिया पे टिका हुआ है। यानी पहले तो हमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ को, जो चीज़ें इतनी ज़्यादा पहले लोगों तक पता नहीं थी, अब भी उनको इतना ज़्यादा मत फैलाइए कि लोगों को समस्या बन जाए वो चीज़ समस्या बन जाए। अब लोग जैसे हम देखते हैं वृंदावन में जो अभी होली का पर्व आएगा, इतनी भीड़ होगी कि लोगों को पैर रखने की जगह नहीं है। तो वो एक समस्या वाला समय आ जा रहा है अब जगह जगह। अयोध्या में भी देख रहे हैं हम, भीड़ है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर जाना पहुँचना सारी चीज़ें वो बहुत कठिनाई वाला हो जाता है। उसमें उसका अनुभव जो है, जो व्यक्ति का एक्सपीरियंस है, वो कुछ और होता है। और ठीक इसके विपरीत एक जो सामान्य दिन पर जाता है व्यक्ति, उसका अनुभव उसको कुछ अलग तरीके से होता है। दोनों ही एक्सपीरियंस है, लेकिन दोनों अलग तरीके के एक्सपीरियंस हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने की, समझने की, सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें हमें आने वाले समय के लिए तैयार करती हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।